नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी बहुत लेटलतीफी आज हो गई है। कल तो भाई लाइट ही नहीं थी जो कार्यक्रम कर सकते थे। आवाज़ थोड़ा सा चेक कर लिया जाए क्योंकि आवाज़ की काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या हो जाती है, पता नहीं क्यों। लेकिन जो लोग भी जुड़ेंगे, आग्रह है एक बार बता दें कम से कम कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। सही तरीके से आ रही है तो बताने की कृपा करेंगे। ऐसे 2 मिनट में ऐसे पता चल जाएगा। हाँ, आवाज़ एकदम आ रही है, टनाटन आ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए आज बात एक बार फिर से लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की होगी। स्वाभाविक सी बात है भाई, जो खबर है वही ना देंगे जी। बहुत लोग कहता है कि चिराग पासवान की चर्चा आप ज़्यादा करते हैं, खबर ज़्यादा चलाते हैं। तो बिहार में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव, भाजपा में विजय सिन्हा, अन्य जो नेता हैं वो, उन लोगों के अलावा है कहाँ खबर। यही सब के बीच ना आप लोगों को रखना है जी, कि अब दिल्ली थोड़ी ले जाएंगे। खैर चलिए अब चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। देखिए कल अचानक से तमाम जो लोजपा के रामविलास के ग्रुप हैं उनमें ये खबर डाली गई कि भाई कल यानी आज के लिए 10 बजे तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं बिहार प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चिराग पासवान मीटिंग करेंगे। अब मीटिंग किस बात को लेकर करेंगे ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। आज से ठीक एक सप्ताह पहले ये चीज़ें हमने कही थी कि चिराग पासवान बहुत जल्द निर्णय लेंगे कि वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बहुत चीज़ भाई पहले से पाला फेंक रखा था भाजपा के पास। भाजपा को चिराग का शर्त जो है मंजूर करना था, अगर नहीं मंजूर करते तो मामला बिगड़ जाता। इसलिए तमाम शर्तों को भाजपा ने खुशी खुशी मंजूर कर लिया है। क्या कुछ शर्तें हैं वो अब हम आपको बता देते हैं। देखिए चिराग पासवान लगातार अड़े हुए थे कि उन्हें 6 सीट, लोकसभा का 6 सीट मिले और 2 एमएलसी 1 राज्यसभा। कई बार हमने खबर चलाया है और देखिए कि कई बार जो हमने खबर जो चलाया है उन सभी खबरों में 100% सच्चाई रही, वही हुआ भी है और आज भी यही होने जा रहा है। क्योंकि जो चर्चा हो रही है उस चर्चा में कहा जा रहा है कि जो मांग थी उस मांग को भाजपा पूरा करेगी, यानी एनडीए गठबंधन पूरा करेगी। चिराग पासवान आज ऐलान कर सकते हैं कि वे एनडीए में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में कौन कौन सी सीटें मिली है, कितनी सीटें मिली है, ये सभी बातें जानना आपके लिए जरूरी। चर्चा है कि भाई चर्चा क्या है, ये सच भी है। अब अंदर की खबर है तो अंदर की खबर तो झूठ हो नहीं सकती है, तो ये सच भी है कि 4 सीट पे चिराग पासवान ने बात मान लिया है। त्याग दोनों तरफ से त्याग हुआ है, बिना त्याग कुछ होता नहीं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि राजनीति में त्याग जरूरी है, तो दोनों तरफ से कंप्रोमाइज हुआ है और 4 सीट पे चिराग पासवान आकर ठहर गए कि अब न इधर न उधर। भाजपा ने भी कहा कि ठीक है आपको 4 सीट मिलेगा। उसमें हाजीपुर लोकसभा शामिल, जिसमें अभी पशुपति कुमार पारस जहां से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, वो सीट शामिल है। अब देखिए कि अगर चिराग पासवान को वो सीट मिलता है तो फिर पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे। तो चर्चा तो है उनको 2 सीट देने की, लेकिन फिर दिमाग में आ रहा है लोगों को कि एक ही सीट दिया जाए। राष्ट्रीय लोजपा को 1 सीट की बात हो रही है और एक पशुपति कुमार पारस को राज्यसभा भेजने की बात हो रही है। क्योंकि इस बार हो सकता है, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, उसमें पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि विरोध भी जान ही रहे हैं कि विरोध बड़ा चीज होता है और वो है। और इस चीज का सर्वे भाजपा करवा रही है लगातार कि कौन नेता का कितना विरोध मार्केट में हो रहा है। इसी को लेकर ये खबरें भाई चल भी रही है कि पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब क्या होता है भगवान जाने, लेकिन पारस ने जो है चैलेंज ठोका है चिराग पासवान को कि जमानत जब्त करवा देंगे, जहां से चुनाव लड़ेंगे उनको हार का सामना करना पड़ेगा। सब राजनीति है, ये सब चलता रहता है, लेकिन जो सच है जो सच है। भाजपा ने चिराग पासवान को ऊपर उठा दिया है, धीरे धीरे करके चिराग पासवान और ऊपर उठ जाएंगे। केंद्र में मंत्री बनने की भी बातें हमने कही थी, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। यानी कहीं कोई दो मत की बात नहीं है
कि आज के ऐलान के बाद चिराग पासवान 1 सप्ताह यानी 5 दिन 4 दिन 3 दिन के अंदर केंद्र में मंत्री न बने, क्योंकि ये बातें हमने पहले ही स्पष्ट तौर पे कह रखा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक हो या सेकेंड वीक हो मंत्री बनना तय है, और ये बातें लगभग फाइनल हो चुकी है। तो आज बैठक है, बैठक को हम लाइव करके आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ हो सकता है। दीपक कुमार जी हैं और राम प्रवेश चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। देखिए जो लोग भी जुड़े हुए हैं सुप्रभात, उनको थोड़ी बहुत लेटल तीफी हो जाती है कभी कभी कार्यक्रम में, लेकिन कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं कि महादेव नगरी सरसई फतेहपुर फुलवड़िया में एकदम भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, वहाँ पे एकदम लगातार लगे हुए थे। चलिए बाकी जो खबरें हैं राजनीतिक गलियारों की वो एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने मालमास मेला की तैयारियों का जायजा लिया है और इन जायजों के बाद जो है कहा है कि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इस पर पूरी तरह से ध्यान दी जाए और अधिकारियों को जो है कई दिशा निर्देश दिए गए। सीएम नीतीश ने कहा इस बार बरसात में मलमास मेला श्रद्धालुओं की सुविधा का करें पुख्ता इंतजाम। मलमास मेला में इस बार काफी संख्या में आएंगे लोग, राजगीर आने वाले हर रास्ते को दुरुस्त रखें, किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। उसी तरीके से देखिए अब कई तरह की चर्चा पर चर्चा है, राजद और जेडीयू आपसे में भिड़ी हुई। हालांकि सुनील कुमार सिंह तो कह रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत बयान, लेकिन देखिए सीधी सी बात है तो साफ है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप किसी पद पर हैं, एमएलसी हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं बिहार में, और आप कितना भी क्यों ना कहें कि मेरा व्यक्तिगत बयान है, लेकिन आप किसी नेता पर टीका टिप्पणी करेंगे तो फिर उसको बयान पार्टी का ही माना जाएगा। पूरा मतलब धज्जी उड़ा के रख दिए अशोक चौधरी का। जी बताइए, नीतीश कुमार के इतने करीबी नेता भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का मतलब कि एमएलसी सुनील सिंह ने धज्जी उड़ा दिया धर के। इतना कोई बेइज्जती करता है कि आप ईर घाट का पानी पिए हुए हैं, बीर घाट का पानी पिए हुए हैं, खीर घाट का पानी पिए हुए हैं, फिर पलटिएगा। 25 से पहले का दावा भी सुनील सिंह ने कर दिया कि आपका जो है जेडीयू से निकलना तय है। अरे कौन पूरा कॉन्फिडेंट के साथ, समझ रहे हैं, यहां तक वो कहते कि हम क्या है वो पूरी दुनिया जानती है और आप क्या है वो पूरी दुनिया जानती है, रोटी के तरह पलटते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे तो तंज हुआ ना, नीतीश कुमार भी तो इधर उधर जाते रहते हैं। भगवान जाने। देखिए नीतीश कुमार का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हम अपने स्तर से बता दिए हैं कि जो सच है वो बताना जरूरी ना है जी। इधर उधर हो सकता है अभी भी चर्चा चल रही है, अभी भी चर्चा हम पहले भी कहे आज भी कह रहे हैं कि 1 से 2 महीना में फिर बड़ा खेला हो सकता है। और नीतीश कुमार जी इधर आ ही जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा। भाजपा को फायदा है, भाजपा तो एकदम टकटकी निगाहें से देख रही है। देखिए जीतन राम मांझी बड़ी तेज नेता है, बड़े नेता हैं, कैसे बोले कल। हम तो चाहते ही हैं कि एनडीए में जब हम आ गए हैं तो महागठबंधन में टूट हो जाए और नीतीश कुमार साइड हो जाए। हम तो चाहते, बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ कि हम तो चाहते ही। अरे तो आप तो चाहते ही, क्यों नहीं चाहिएगा, विपक्ष में है आप तो चाहिए कीजिएगा नीतीश कुमार आप लोग की तरफ आ जाए तो और भारी बहुमत से बेहतर हो जाए, आपके बेटा भी उनका भी जीत हो जाए, केंद्र में मंत्री भी बन जाए, आपका भी कुछ उद्धार हो जाए। जो भी नेता हैं जो एनडीए के साथ जा रहे हैं उनका उद्धार तो कुछ ना कुछ होना ही है ना जी। हाँ मुकेश सहनी की चर्चा कर लेते, मुकेश सहनी से भी बात फाइनल हो गई, ये भी खबर है मेरे पास, ये मत समझिएगा खबर नहीं। और कल ही हमारे मुकेश सहनी की एक मतलब पार्टी से वीआईपी से एक बड़े नेता से बात हो रही थी, मतलब कि मुकेश सहनी के पूरा करीबी है, दिलो जान है, उनसे बात हो रही थी, हम नाम नहीं लेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे जब कह दिया है कि लगभग बातें फाइनल है तो फिर हमारे और आपके कहने से क्या होगा। तो वो भी मतलब एनडीए में आ ही रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी ऑलरेडी है ही। देखिए क्या होता है। चलिए बिहार के विकास की पटकथा के नायक है नीतीश, राजीव रंजन ने कहा है, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उसी तरीके से बक्सर में संवाद कार्यक्रम के दौरान जदयू नेताओं ने कहा नीतीश है तो लोकसभा चुनाव में जीत निश्चित है। राजद और जदयू में टक्कर के बाद बयानबाजी के दौर शुरू हुए। नीरज कुमार ने कहा है नीतीश है तभी लोकसभा के चुनाव निश्चित है। तभी का प्रयोग उन्होंने नहीं किया, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि नीतीश है तभी निश्चित है, यानी तभी निश्चित है, वो नहीं रहेंगे तो सब मामला बिगड़ जाएगा। तो जाति के नाम पर लड़ा रही है भाजपा, ये भी बात नीरज कुमार ने कहा है। उसी तरीके से नेता विरोधी दल विजय सिन्हा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए 13 तारीख को विधानसभा मार्च निकालेंगे। और देखिए पूरी भाजपा ऑलरेडी पहले से कह रखी है
कि 13 तारीख को यानी 10 से, कल से मॉनसून सत्र है 4 दिनों का 14 तारीख तक, और 13 तारीख को भाजपा जो है विधानसभा मार्च निकालेगी। प्रशासन की पूरी तैयारी है, जान लीजिए। क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, हम लोग का काम है खबर दिखाना, हम आपको दिखाएंगे। सफल नहीं होगा जदयू को कमजोर करने का मंसूबा। कौन जदयू को कमजोर कर रहा है, कौन मजबूत कर रहा है, कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात उमेश कुशवाहा ने कही। उमेश कुशवाहा और रामेश्वर महतो दोनों अपने में लड़ रहे थे, ढाई में ढाई मार रहे थे एक दूसरे को। ये इनकारा पे आरोप लगा रहे थे, ये इनकारा पे आरोप लगा रहे थे। ये कह रहे थे कि हम इनको नोटिस नहीं लेते, ये कह रहे हम इनको नोटिस नहीं लेते। अरे भाई, इतना बात जब हो ही रहा था, रेगुलर में सब कुछ कर ही रहे थे, तो फिर कल एक मंच पर आके कह रहे हैं कि वो लोग कुछ गलतफहमियां हो गई थी, ठीक हो गई। भगवान करे सब गलतफहमियां आप लोग का ठीक होता रहे। बिहार भाजपा में विधायकों का कोई भविष्य नहीं, अतीश नाथ ने कहा है। उसी तरीके से अशोक चौधरी के समर्थन में उतरे रणवीर नंदन, कहा सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। यानी भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए जदयू के पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर रणवीर नंदन ने कहा है कि सत्य हमेशा सत्य ही रहेगा। अब भगवान जाने सत्य क्या है झूठ क्या है, लेकिन टकराव तो भाई लगातार गर्माहट है, दोनों तरफ से माहौल बिगड़ा हुआ है। मतलब कि समझिए कि इतना तक माहौल बिगड़ा हुआ है कि बड़े नेताओं का हस्तक्षेप करना एकदम अब जरूरी हो गया है। विस्कुमान पर राजद एमएलसी ने कहा यह मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। डॉक्टर सुनील बोले मैं तो ईमानदार, लेकिन मेरे नाक के नीचे डाकू बैठे हुए। भवन निर्माण मंत्री पर कहा कई घाट का पानी पीते रहे, तो बता ही दिए हम आपको। ममता सरकार पंचायत चुनाव में हिंसा रोकने में विफल, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है। अभी बंगाल पहुंच गए हैं बिहार छोड़ के। चलिए, उप मुख्यमंत्री के पीआरओ शमीम अख्तर के निधन पर सभी लोगों ने, राजद परिवार ने शोक जताया है। उसी तरीके से नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार का हुआ विकास अरविंद कुमार सिंह ने कहा है, जो कि प्रवक्ता हैं, जदयू के नेता हैं। और जदयू नेता माफी चाहेंगे छोटू सिंह उर्फ छोटू सिंह, देखते होंगे नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहते होंगे, उन्होंने ये बातें कही। उसी तरीके से सुशील कुमार मोदी ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने राजद के मंत्रियों की हैसियत जो है नौकरों जैसी बना दी है। यानी राजद के जो तमाम मंत्री हैं उनकी जो हैसियत है नौकरों जैसी बना दी। ये बातें सुशील कुमार मोदी ने कही। नोटरी शपथ पथ पर हुई शादियां, अवैध महिलाएं दर्ज करा रही हैं दुष्कर्म का केस। मामला अब देखिए, पॉलिटिकल खबर की बात कीजिएगा तो विशेष अब रह नहीं गया है। पटना में बदमाशों ने एक माह में 255 लोगों के मोबाइल झपटे, इनमें से 10% ही बरामद कर सकी पुलिस। एडीजी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर दोस्तों से पैसा मांग रहे व्यक्ति पर नकेल कसा जा रहा है। जो तमाम युवक हैं जो गिरोह बनाए हुए, गिरोह पर कांवड़ियों के लिए 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, कई गाड़ियों का जसीडीह और सुल्तानगंज स्टेशन पर दिया गया ठहराव। कल से जारी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसीसी। उसी तरीके से विशेष कोई खबर नहीं है। बंगाल में मृतगान, पंचायत चुनाव में भारी हिंसा, 15 की मौत, 66% वोटिंग, मतगणना 11 को, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। बताइए, बंगाल में जानते हैं बंगाल कभी नहीं सुधर सकता है इस मामले में। वहां के लोगों को लगता है कि ममता बनर्जी ही उनके लिए सब कुछ, बाकी के समर्थक जो हैं उनको जीने का अधिकार ही नहीं है। केंद्र सरकार भी विफल है, कुछ नहीं कर रही है। संवैधानिक भाई प्रक्रिया बीच में आ जा रही है, नहीं तो इस स्थिति में केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। वहां पे आप लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे और लोग जो है मरते रहेंगे। इस चीज पर ममता बनर्जी को ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए जहां जहां जाती हैं विरोध हो जाता है। क्या कहा जाए। चलिए, पुलिस की वर्दी में पशुपालकों से वसूली करते हैं एनजीओ कर्मी, एसपी को भी लिया झांसे में। स्कूली शिक्षा सूचकांक के प्रबंध से ये सब खबर आप लोग के जानने लायक नहीं। पुलिसकर्मी बनकर रोका, जेवर उतरवाए और झपट कर चंपत हो गए। बदमाशों ने नागेश्वर कॉलोनी में जदयू नेता को बनाया निशाना, ले हमरे बगल में। बताइए कितना दुखद घटना हो रहा है भाई। तो बगल में है, बोर्डिंग रोड में हम रहते हैं ना जी, तो उसी के बगल में नागेश्वर कॉलोनी, और वहीं पे पुलिसकर्मी बनकर रोका, जेवर उतरवाया और झपट कर फरार हो गया।
बोरिंग रोड में महिला की 1.25 लाख की चेन छीनी, जेवरों के हाथ जो है, बताइए, कहा कि हाथ पर रखिए जेवर, बंदूक के नोक पे, अच्छा पट्टा मार के फरार हो गया। रांची से मुजफ्फरपुर से लाई जा रही 40 लाख की एक ट्रक शराब जो है बरामद हो गई। कल तक ये 50 लाख की थी, आज 40 लाख की हो गई। जो जहां डिजिटल मीडिया पे छपा था उस समय बता रहे हैं। अब विशेष खबर नहीं रह गया है, इसीलिए पासी समाज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जेल में बंद अपने लोगों को रिहा करने को कहा, मुलाकात भी की है कई लोगों ने। फ्लाईओवरों के नीचे लगाने को हैदराबाद और बेंगलुरु से आए हैं पौधे, तो पौधा लगेगा, पौधा तो लगाना ही चाहिए। अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, बताइए। सीए की तैयारी करने वाले ने साथी के साथ रैपिडो चालक को लूटा था। लुटेरा गिरफ्तार भी हो गया है। चलिए, जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पर ध्यान दे दीजिए, और क्या। देखिए, पवन राज जी हैं, कह रहे हैं दिन भर का न्यूज मिल जाता है। एकदम गर्दा उड़ाते रहिए पवन जी, खबर देखने में कोई कमी मत कीजिएगा, आज शेयर करने में भी कोई कमी नहीं कीजिएगा। आजकल देख रहे हैं हम सारे जो हमारे प्रिय दर्शक हैं उन सभी लोगों का आईडी चेक हो रहा है। आज जो लोग खबर शेयर करने में कमी कर रहे हैं फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।